हाँ, तो निवेदिता देखो, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अपने घर में ये सारी चीज देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आर देयर। वो जो है ना, एक बुद्धा की एक स्टोरी है ना कि एक माँ आए थे, उनके बेटे मर गए थे और बोल रहे थे कि मुझे मेरे बच्चे को आप फिर से जिंदा कर दो। तो बुद्धा सेठ की कहीं एक घर से ऑयल लेकर आओ जहां पर कभी किसी का मौत नहीं हुआ। तो आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह की है कि मेरे घर में क्यों प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू पीपल आर मोर डिवाइन, आप सब भगवान को बहुत मानते हो। और ये बहुत अच्छा है कि देखो, अगर मेरे 3 बच्चे हैं और उसमें एक की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो काम कर सकते हैं, आई नो ही और शी हैज मोर कॉम्पैशन। और दोनों बच्चा है जो जिसमें उतना कुछ नहीं है, वो दे आर नॉट दैट मच मैच्योर्ड। मैं पापा और मम्मी होकर क्या करूंगी, उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी दूंगी, बिकॉज मेरा भरोसा उस पर ज्यादा है। तो व्हेन यू पीपल आर मोर डिवाइन, divine will giving you those responsibility कि दूसरे की जो पेन है वो आप ले लो। यू नो, वन थिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, इफ यू आर अ हीलर, अगर आप हीलर हो, अगर आप डिवाइन पर्सन हो, तो यू बिकम सो मैच्योर्ड। अभी मैं खुद हीलिंग करते हुए इस रियलाइजेशन में पहुंच चुकी हूँ कि हम जब किसी की हीलिंग करते हैं ना, वी टेक द पेन, हम पेन को ले सकते हैं। कोई एक जनरल पीपल जिनको पता नहीं है व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज सफरिंग्स, व्हाट इज, वो लोग पेन लेते हैं और तुरंत उसको मतलब उनके कुछ नहीं, जैसे आप बोल रहे थे कि जो होगा सो देखा जाएगा। बट वी आर मोर मैच्योर्ड, वी नो अगर ये नेगेटिविटी वहां रह जाएंगे तो इससे और 10 लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो तुरंत हम वी स्टार्ट टू हील द पीपल, द पर्सन। बस मेरे लिए नहीं, सबके लिए हम हीलिंग करते हैं। हमारे वो चेतन आना जैसे ही बढ़ जाते हैं, जैसे आपको लगता है कि मेरे पास 20 रुपीज है तो 5 रुपीज और 10 रुपीज मुझे देना ही है, दैट मीन्स यू आर कैपेबल ऑफ एक्सपैंडिंग योर कॉन्शियसनेस। आपके चेतना, आपके मन इतना बढ़ चुके हैं कि अभी आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, 1000 रुपीज उनके पास है, बट एक भी रुपए वो नहीं देंगे। बट जब भगवान को दिख रहा है कि यू कैन टेक द पेन, यू कैन टेक द सफरिंग्स, यू हैव द कैपेबिलिटी, तो गॉड विल गिव यू द पावर टू टेक ऑल द पेन। बट ये यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको दे रहा है तो आप वहां पर रेजिस्ट कर रहे हो कि मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है, क्यों मैं लूं, इतना भगवान आपको बुला रही हूँ फिर भी आप मुझे दे रहे हो। भगवान को पता है कि यू हैव मोर पावर। ये सारी चीज मैं आपको थोड़ा स्पिरिचुअली बोल रही हूँ, बाद में मैं एनर्जेटिकली आपको बोलूंगी कैसे ये होता है। तो उस वक्त जैसे आप ये सबसे पहले ये इनर फाइटिंग बंद कर दोगे ना, क्यों हम लोग ये सफर कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तुरंत जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि ये नेचर की एक रूल है, व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग, तुरंत वो जो सफरिंग से वो खत्म हो जाता है। हमें पता नहीं था, हम लोग अपने अंदर हमेशा वो लड़ाई, वो होता है ना कि एक वो महाभारत की युद्ध हमारे अंदर चलता है। यू आर योर ओन कौरव, यू आर योर पांडव। तो आप अपने अंदर ये लड़ाई करते हो, और सिचुएशन मेक्स लाइक दैट कि कभी कभी आपको लगता है कि वी आर द पांडव, तो आपके अंदर की जो हायर सेल्फ है, जो हायर डिविनिटी है, वो जागरूक होता है, तो आप दूसरों की पेन लेते हो, दूसरों की सफरिंग्स लेते हो। और कभी कभी आप लोअर कॉन्शियसनेस में कौरव हो जाते हो, तो क्यों मैं लू, सब हम लोगों को क्यों मिल रहा है। तो ये बैटल तब खत्म होगा जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि ओके, मैं सरेंडर करती हूँ, और आप ये एक्सेप्ट करते हुए डिवाइन को बोलोगे कि इतना मेरा कैपेबिलिटी है, आप अभी आप देखो। तो धीरे धीरे ना, एक्सेप्टेंस के थ्रू, एक्सेप्टेंस ऑलवेज लीड्स यू टू द डिविनिटी। आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, वो आपको वो सारे सफरिंग से बाहर आपको आना पड़ेगा, आप खुद आ जाओगे। सेकेंड थिंग इज दैट, ये जो आप कर्मा बोल रहे हो, तो कर्मा तो रहता ही है, प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, आगामी कर्मकांड कर्मा, ये सारे कर्मास की पार्ट है। क्या होता है, जैसे आप लोग भोग रहे हो, दैट मीन्स आपके मुक्ति भी जल्दी हो जाएंगे। होता है ना कि आप किसी के, आप कहीं पर गए हो, आप एग्जाम देने के लिए, आपके पास ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आप बहुत ज्यादा अपने आप को उस सिलेबस में, अपने आप को बहुत ज्यादा सिंसियरली, आप उस सिलेबस को ज्यादा सिंसियरली पढ़ रहे हो, और यू आर मेकिंग योर सेल्फ मोर एफिशिएंट कि मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दूं।
तो भगवान भी आपको जल्दी देंगे और आप कर्मा से बाहर आ जाओगे। लेकिन जो लोग, ऐसा नहीं कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैं ये कर रही हूँ और जो होगा सो देखा जाएगा, दैट मीन्स दे आर लेजी। वो अपने लेसन अभी नहीं ले रहे हैं, उसकी चेतना, उसके थॉट प्रोसेस अभी भी उस लेजीनेस में है। तो ये सच नहीं है कि उसके प्रारब्ध कम हो गया, उनके जैसे ही, क्योंकि एक सोल पृथ्वी पे आते हैं फिर बहुत सारे जन्म लेते हैं। अगर हम सब यहाँ पर है, दैट मीन्स वी आर मैच्योर्ड सोल, हम लोग इस मैच्योरिटी पर आ चुके हैं कि डिवाइन कैसे काम करते हैं, कैसे हीलिंग होता है, क्यों हम ये सारी चीज से बाहर आ जाएंगे, ये सारी चीज हमारे अंदर, हमारी चेतना में काम करना शुरू करेगा। लेकिन देखो बहुत सारे मैक्सिमम पीपल आर देयर जिनके अंदर अभी तक ये चेतना भी नहीं आई कि कैसे मैं अपने आप के हमारी जो कर्मा है उससे हम कैसे हील कर पा रहे, हील कर सकते हैं, उससे बाहर कैसे, मतलब मन की जो भोग होता है ना, जो सफरिंग्स आपके मन में चल रहा है क्योंकि मेरे घर में ये हो रहा है, ये सारे सफरिंग से आप लिबरेट कैसे कर पाओ अपने मन को, ये सारे मन का खेल है। तो जैसे ही आपके जितना आपके थॉट प्रोसेस एक्सपैंड करने लगेंगे, आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि ये सारा जो कुछ मेरे साथ चल रहा है, इट इज अ पुश, नेगेटिव पुश, इट इज अ नेगेटिव फोर्स टू मूव फॉरवर्ड टू द लाइट। आप अपनी उस अपने अंदर की जो इनर लाइट है उसकी तरफ आपको कोई एक डिवाइन फोर्स नेगेटिव होकर आपको पुश दे रहा है। तो ये घर में जो कुछ भी चल रहा है, जहां पर आपके मन की शांति के लिए आप मंदिर जा रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, आप जा रहे हो, सब लोग बहुत स्पिरिचुअल है, सब काम कर रहा है, लेकिन मन के अंदर जो सारी खोज है ना, क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं कर रही हूँ फिर भी क्यों हो रहा है। तो मानो कि ये डिवाइन चाहते हैं कि बेटा आपने बहुत प्रे कर चुके हो, आप बहुत चैंटिंग कर चुके हो, नाउ टाइम हैज कम टू इल्यूमिनेट योर इनर लाइट। क्योंकि मंत्र पढ़ना, चैंटिंग करना, अननोइंगली यू आर डूइंग दिस थिंग्स, ये रिलीजियन होता है कि मैं कृपा के लिए बैठी हुई हूँ। अभी मानो कृपा जितना आ रहा है उतने में मेरा प्रारब्ध, मेरा जो भी कर्मा है उतना डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उतना हील नहीं हो रहा है। तो अभी आपको जानना पड़ेगा क्यों इतना प्रारब्ध है और मैं कैसे ये डिवाइन लाइट को लेकर अपने सारे कर्मा को हील कर सकती हूँ। आपका दरवाजा वहां पर बंद है जहां पर आप देखो कितनी चैंटिंग कर चुके हो, कितने मंदिर जा रहे हो, कितनी कृपा ले रहे हो, बट हाउ टू चैनलाइज, मतलब उस शक्ति को आप अपनी लाइफ में कैसे उसको फ्लो कराओगे।